हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैंट प्लाजो को कैसे कट करते हैं। पैंट प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। ओपन साइड को हमें अपनी तरफ रखना है और सबसे पहले तो हमारा वही काम कि हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो चलो मैं आपको सीधी लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको मैं मेज़रमेंट बताती हूँ। पैंट की कटिंग करने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो हमें पता होनी चाहिए लेंथ, तो इसकी जो हमारी लेंथ रेडी रहेगी वो है 38 इंच। 38 इंच के बाद अब हमारी जो हम जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं वहाँ पर हम कस्टमर से पूछ लेंगे कि आप कहाँ पहनना पसंद करते हो। तो जहाँ भी वो पैंट को पहनना पसंद करेगी वहीं से हम बेल्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इसकी जो हमारी बेल्ट है वो है 39.5 इंच, 39 इंच सॉरी। और जो इसकी मोरी है वो होगी 7 इंच की रेडी। ठीक है, तो पैंट प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये 3 मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से अब हम इस पैंट की कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले तो हम लेंथ का निशान ले लेंगे। तो लेंथ का निशान हम कैसे लेंगे कि 1 इंच हमने ऊपर निकाल देना है, क्योंकि 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट लगेगी। ये जो पैंट बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे कि आगे हमारी बेल्ट होगी, पीछे हमारी इलास्टिक ऐड होगी। तो 1 इंच की हमारी बेल्ट रेडी होगी तो 1 इंच ऐसे ऊपर निकालना और जितनी हमारी लेंथ रेडी है उस पर निशान लगा लेंगे। हमारी लेंथ रेडी है 38 इंच, तो 38 इंच पे हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। इस पैंट में हम नीचे मोरी में कुछ छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम डिज़ाइन नहीं बनाते तो क्या करते, जैसे हम सूट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ऐसा ही यहाँ से हम फोल्ड करने के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते। लेकिन अब हम इसमें मोरी का डिज़ाइन बनाएंगे तो इसमें हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे दबेगा और 1/2 इंच हमारे यहाँ दबेगा। तो 38 इंच हमारी रेडी लेंथ है, तो हम 39 इंच पे निशान लगा लेंगे। 39 पे हमने निशान लगा लिया। इधर से भी हम 39 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमने ऊपर निकाल देना है। और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब कोई भी फैब्रिक हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक हो, कोई भी हम ड्रेस बना रहे हैं, किनारी हम उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इस किनारी को हम छोड़ देंगे। किनारी को हमें कहीं भी नहीं लेना होता किसी भी ड्रेस में, क्योंकि बाद में हमारी बहुत भद्दी लगती है फिर। अब हम इस किनारी को यहाँ से छोड़ते हुए हम अपनी बेल्ट को देखेंगे। बेल्ट थी हमारी 39 इंच, तो 39 का जो 4th पार्ट हुआ वो हो गया। जितना भी हमारा हुआ उसमें हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारा 39 है, उसका 4th हुआ, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया, तो हमारा हो गया 11.25 इंच। ठीक है, तो 11.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जितनी भी हमारी बेल्ट का राउंड आया उसको हम फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी हमारा आया उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे और उसका ही हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारा है 11.25 इंच, 11.25 पे हमने यहाँ निशान लगाया और आसन का निशान भी हम 11.25 इंच पर ही लगाएंगे। यहाँ से भी हम 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितना हम यहाँ से लेंगे उतना ही हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से देखते हुए
इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हो गई। अब यहाँ से हम एक राउंड देते हैं ऐसे गोलाई में, क्रोच का जो राउंड होता है वो हम कैसे देते हैं। ये जो हमारा साइज़ है ये नॉर्मल है, ठीक है, ना ज़्यादा हैवी है और ना ज़्यादा कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बस 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर हमारा 36 इंच से कम होता तो हम लेते 2 इंच, उससे भी कम होता बिल्कुल बच्चे का तो हम लेते 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और अगर 40 इंच से हैवी अगर हमारा साइज़ होता है तो हम यहाँ से ले लेंगे 3 इंच या 3.5 इंच। मैंने यहाँ से लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इसकी हम गोलाई देंगे। गोलाई देने का भी एक तरीका है, इसका हाफ निकालना यहाँ, या ऐसे ही हम 2.5 इंच पे लगाया, इसका हाफ किया और इस यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे, ठीक है। इसका भी हाफ निकाला, जितना आया उसका भी या हाफ का निशान यहाँ लगाया और यहाँ से ऐसे राउंड दे दिया। अब यहाँ से हम नापेंगे कि हमारा टोटल कितना हो गया। हमारे यहाँ से इस किनारे तक देखेंगे, हमारे यहाँ से टोटल हो गया 14.25 इंच। तो 14.25 इंच पे ही हम नीचे निशान लगा लेंगे, 14.25 इंच पर ही इस किनारे को छोड़ते हुए 14.25 इंच पे निशान लगाया। लगा के अब हम इसका हाफ करेंगे, हाफ हम ऐसे करेंगे, ऐसे किया, इंच टेप को हाफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर से आपको बताती हूँ, जितना हमारा यहाँ से हो गया, यहाँ तक नहीं लेना हमें, यहाँ टोटल तक लेना है। जितना हमारा है 14.25 इंच, 14.25 इंच पे ही नीचे निशान लगाया और उसका हाफ करके जितना है वहाँ निशान लगा लिया। अब इस वाले निशान से हमारे मोरी का निशान लगेगा। मोरी हमने रेडी करनी है 7 इंच, ठीक है। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारी होगी 8 इंच। तो 8 इंच का अब हम हाफ करेंगे तो क्या हुआ, 4 इंच हम इधर लगाएंगे और 4 इंच ही हम इधर लगाएंगे। तो ये हमारी टोटल हो गई 8 इंच। 7 इंच हमारी हाफ इंच यहाँ से सिलाई लगेगी, हाफ इंच हमारी यहाँ से सिलाई लगेगी। तो हमारा जो रेडी हो जाएगा, फ्रंट का जो पार्ट रेडी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 इंच का रेडी, जितनी हमें मोरी चाहिए। अब हम यहाँ से उतना ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने लिया था 11.25 इंच, 11.25 इंच पे यहाँ निशान लगाया और अब ये शेपर पट्टी उठा लेंगे। शेपर पट्टी उठाने के बाद ये जो हमारा 4 इंच का निशान था, ये हमारा सेंटर का निशान है, ये 4 इंच और ये 4 इंच, इस निशान को ऐसे इस फट्टी के इससे ऐसे मिला देंगे इस क्रोच लाइन तक, ऐसे रखा और यहाँ नॉर्मल ऐसे निशान लगा देंगे। ये निशान लग गया। ऐसे ही पहले ये वाला निशान हमें ऐसे करके लगा देना। अब इधर जो निशान लगेगा वो हमने फट्टी को ऐसे पलट लेना है, ऐसे नहीं लगाएंगे हम, ऐसे लगाएंगे तो हमारा पैंट प्लाजो की शेप ही ख़राब हो जाएगी। तो इसको हम पलट के ऐसे कर लेंगे और यहाँ रखेंगे जो हमने 11.25 इंच पे निशान लगाया था। 11.25 इंच ही यहाँ से लिया था, 11.25 इंच ही यहाँ से लेना है और इसको ऐसे रखते हुए ये जो हमारा निशान था इसको यहाँ से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया। अब कई बार क्या होता है कि हम पैंट प्लाजो में देखते हैं कईयों में कि हमारे यहाँ से कॉर्नर निकला होता है जो बाद में बहुत भद्दा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस शेपर पट्टी को इस निशान से मिलाएंगे, उठाएंगे और ऐसे हल्का सा जो ये राउंड आया, ये राउंड शेप हम इसको दे देंगे यहाँ से ऐसे। तो ये जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर निकल रहा था ये हमारा बंद हो गया है। अब हमारे एक यहाँ से कॉर्नर नहीं निकलेगा, एकदम अच्छी परफेक्ट फिनिशिंग से यहाँ पे शेप आएगी। तो ये थी हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब हम यहाँ पे एक बेल्ट डालते हैं, ठीक है। वो बेल्ट हम कैसे डालेंगे, यहाँ से हम इसका हाफ निकाल लेंगे, 11.25 का हाफ निकाल लेंगे। हाफ हो गया।
अब यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेम रहेगा, चाहे हम किसी भी साइज़ में बना रहे हैं, ये हमारा सेम रहेगा 5 इंच। और हाफ इंच पे इधर मार्किंग कर लेंगे, तो हमारी 1 इंच की प्लेट यहाँ गिर जाएगी। ऐसे तिरछे में हम इसको मिला देंगे और ये हमारी ऐसे प्लेट गिर जाएगी और इसके ऊपर हमारी बेल्ट सेट होगी। यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं, क्योंकि ये वाली प्लेट है हमारी इस तरफ भी डलेगी, दोनों साइड डलेगी। और हाफ इंच का डाउन हम, अगर हमारा हैवी साइज है, हाफ इंच का हम यहाँ पे डाउन देते हैं। हाफ इंच का या पौना इंच का आप दे सकते हो। और यहाँ से इसको ऐसे डाउन दे लेंगे इसका। कम साइज़ है, मान लो हमारा साइज़ है 36 से कम या और भी कम, तो उसमें हम डाउन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा तो हमारा यहाँ से सीधा ही रहेगा। लेकिन हमारा जो जब हैवी साइज आ जाता है तो हमारी परफेक्ट जो फिटिंग है बेल्ट की आए, तो उसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच का या पौना इंच का हम यहाँ से डाउन देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमने एज इट इज़ ऐसे ही डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम जो बैक जो पार्ट होता है उसको हम 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि हम जब बैठते हैं तो हमारा जो पीछे से जो हमारा पैंट होगी वो नीचे की तरफ ना जाए, इसलिए हम बैक पार्ट को 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को उठा लेना है और इसके ऊपर एकदम परफेक्ट जचा लेना है। इस फैब्रिक से हमारी इस किनारे को हमने छोड़ देना है। इस किनारे के साथ साथ हमने ये ऊपर वाली जो हमने मार्किंग की थी उससे हमने नहीं बिछाना है। जो हमने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लिया था उससे हमें इस फैब्रिक को बिछाना शुरू करना है और एज इट इज़ ऐसे ही हम इसको बिछा लेंगे। एक बार हमारा सेंटर एग्जैक्ट आए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से हमने 14.25 इंच लिया था तो 14.25 इंच ही हम नीचे नापेंगे इस किनारे को छोड़ते हुए। 14.25 इंच, सॉरी 14.25 इंच का हमारा यहाँ आया और इसका हाफ निकाला तो हमारा है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर था और ये जो हमारा सेंटर था वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो हम इसको उठा के यहाँ से सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और एकदम सेंटर परफेक्ट हो आएगा। ये चेक हमें ज़रूर करना है, अगर ये चेक नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमारी मोरी घूमती है। ये बिछाने के बाद हमने जो यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था, हमने जो एक क्रोच लाइन एक्स्ट्रा ली थी तो ली थी 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच पे ही अब हम यहाँ निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच ही हम इधर निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे।
करने के बाद अब जो ये वाला निशान था, इस वाले निशान को इस कॉर्नर से तिरछा मिला देंगे। तिरछा हमने मिला दिया। ये हमारा, ये ध्यान रखना कि कई बार जो स्टूडेंट होते हैं क्या गलती करते हैं कि यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हमें यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हमें क्रोच लाइन के एरिया की तरफ से हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो हमारा पैंट होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो क्रोच लाइन की तरफ से ही नीचे जाते हैं। जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पैंट होती है वो नीचे की तरफ धंस जाती है, तो हमें उसके लिए यहाँ से उठाव देना है 2.5-3 इंच का। ठीक है, तो इस लाइन को इस लाइन से तिरछा यहाँ से, तो हमारा परफेक्ट मैच होना चाहिए। फ्रंट भी और बैक भी एकदम सीधा होना चाहिए, और यहाँ से हमने यहाँ तिरछा मिला देना है। ठीक है, और ये 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि बैक का जो पार्ट होता है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है। और इस निशान को भी हमें इससे गोलाई दे देंगे। देने के बाद अब हम 1.25 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। ये हर किसी साइज़ के लिए 1.25 इंच परफेक्ट होता है। यहाँ से हमें कोई चेंज करना नहीं, कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ से हम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे रखेंगे, सिर्फ हमें चेंज करना है यहाँ से। ठीक है, जो भी हमारा चेंज होगा वो ध्यान रखना कि हमारा क्रोच लाइन की तरफ से चेंज होगा। और ये शेप पर पट्टी उठाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे ऐसे। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। अब हम इसकी ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ से हमारा एज इट इज़ ऐसे की ऐसे कट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, ये हमारे बैक पार्ट की। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करने के लिए, बेल्ट इसमें अटैच करने के लिए हमें एक फैब्रिक चाहिए। तो एक फैब्रिक हम 4 इंच चौड़े की हम पट्टी ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारी, यहाँ पे भी हमारी जो पट्टी होगी वो अटैच होगी और फ्रंट में भी हमारी पट्टी अटैच होगी। वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइप पे बताऊंगी कैसे होगी। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा साइड से जो फैब्रिक, ये जो हमारा फैब्रिक बचाता है ये हमें फेंकना नहीं है। इसको हम एक बार इसको नाप लेंगे। ये जो बैक वाला है इसको हम नाप लेंगे कि हमारा कितना है। तो ये है हमारा 14 इंच का। जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था वो हमने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है, तो हमारी जो दोनों पट्टियाँ वो एक साथ कट हो जाएंगी। और यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे। किसी भी साइज़ में हम 4 इंच की चौड़ी पट्टी ही लेंगे। अब यहाँ से अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी पट्टी कट हो गई है, दोनों पट्टियाँ हमारी कट हो गई हैं, देखिए। ठीक है, एक हमारी फ्रंट में अटैच हो जाएगी और एक हमारी बैक में। अब हम जो हमारी पॉकेट लगती है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग के लिए हमें क्या करना है,
ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में ले लिया है। जो हमारी पॉकेट की लेंथ होती है वो होती है 13 से 14 इंच। तो हम 14 इंच पे 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। ये भी हमारा हर साइज़ में सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो हमारी पॉकेट है। और यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच पे निशान। ठीक है, यहाँ से हमने लिया 6.5 इंच, यहाँ से लिया 7 इंच, ½ इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम जैसे स्लीव्स में डाउन देते हैं ऐसे ही हम इसमें 2.5-3 इंच का डाउन देंगे और यहाँ से इसको ऐसे राउंड दे देंगे। ये हमने ओपन साइड से निशान लगाने हैं। ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड। तो ये हमारी पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये होगी हमारी पॉकेट की कटिंग। ठीक है, इधर से हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी, वो मैं आपको सिलाई वाली वीडियो में बताऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ नहीं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।